बरकत, बरकत, अरे ये क्या, फूलों की सेटिंग हुई कि नहीं? दिखाओ तो जरा। हाँ बहुत अच्छे हैं। अमल बीवी को फूल बहुत पसंद है। एक भी चीज अगर खराब हुई ना तो पूरा घर सर पे उठा लेगी। जल्दी करें, ऑन टाइम चाहिए चीजें। जकिया। जी बाजी। अरे क्या जी बाजी, घर की सफाई देखी कि नहीं? सही से होनी चाहिए, जल्दी करो। जाओ 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 जाओ। सोनू, ये अशफाक कहाँ रह गया है? अरे आपा, ऑफिस ऑफिस और बस ऑफिस। आज भी ऑफिस चला गया? तुमने मना नहीं किया उसे? इतना समझाया मैंने, अब क्या करूं मैं? लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या अशफाक, तुम आज भी ऑफिस चले गए? तुम्हें मालूम नहीं हम कितने दिनों से अमल की बर्थडे प्लान कर रहे थे? I'm really sorry आपा, एक्चुअली मेरा जाना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी मीटिंग थी। लेकिन आप देखें, मैं वक्त पे वापस आ गया हूँ। प्रिंसेस क्या है हमारी? आपकी प्रिंसेस तैयार होने गई है और आप भी तैयार हो जाइए उसकी डांट खाने के लिए। ऑलवेज मैं प्ले है। और हमारा प्रिंस क्या कर रहा है? प्रिंस हमारा तो अपनी बहना के लिए गिफ्ट पैक करा रहा है। अरे आप भी जल्दी करें ना, आप खड़े रहेंगे यहाँ पर। हाँ हाँ। क्या हुआ आपा? बस दिल से दुआ निकल रही थी तुम दोनों के लिए। अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा खुश और आबाद रखे, कभी भी जमाने की गर्म हवा तुम लोगों को लगने ना पाए। आमीन आमीन। सो स्वीट ऑफ यू। चलिए चलो और काम देखो। हाँ जकिया। पापा, मैं कैसी लग रही हूँ? पापा ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। हैप्पी बर्थडे बेटा, खुश रहो। हैप्पी बर्थडे। यू लुक ग्रेट। सो आई। आप ही थैंक यू बाद में बोलिएगा, पहले गिफ्ट ले ले। थैंक यू सो मच आप ही की जान। एक्सक्यूज मी। मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। सच में? माशाल्लाह। दीदी रहो, खुश रहो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा लग रहा है ना? यस। मेरी प्रिंसेस को देख के आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू मामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो भाई, अपने फ्रेंड को अटेंड करो। लेट मी सी माय फ्रेंड्स। ओके मामा। Hey, I'm really impressed. थैंक यू सो मच शासन। You're welcome. मनाहिल, बेला कहाँ है? आते ही होंगे अभी। लो आ गई। हाय बेला। हैप्पी बर्थडे अमल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बेला। अमल, तुम्हारे पापा ने तो इतनी अमेजिंग अरेंजमेंट्स की है, ऐसी अरेंजमेंट तो लोग शादियों पे करते हैं। थैंक यू, लेकिन तुम देखना शादी पर इससे भी अच्छा इंतजाम होगा। हाय। हाय मनाहिल। तुम्हारी शादी पर तो हम शायद यहाँ ना हो। क्या मतलब? अरे तुम छोड़ो ना, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। You're looking good. Hi everyone. हाय रेहान। Hi रेहान. Happy birthday. थैंक यू सो मच। इतना छोटा सा गिफ्ट। शासन, कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा लाओ दिखाओ, देखते हैं गिफ्ट में है क्या। शासन डोंट। It's okay. यार फिर भी रेहान, ये एक बुक कौन देता है बर्थडे में यार?
कम ऑन ब्रो। शासिम, गिफ्ट गिफ्ट होता है, ऐसे नहीं बोलते। एक मिनट गाइस, एक मिनट। A walk to remember. वाओ, एक इसमें तो पैसे भी लिखे, 1000 रुपए की बुक। लाइक सीरियसली यार, ये कौन देता है बर्थडे पे? छोड़ो। शाज़म, मैंने दिल से गिफ्ट दिया है, तुम्हारी तरह कीमत देख के नहीं। मानता हूँ कीमत कम है, लेकिन इज्जत बहुत ज्यादा है, जो मेरे दिल में अमल के लिए है। कम ऑन ब्रो, मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था। तुम्हारी फिलॉसफी कभी खत्म नहीं होगी ना। डोंट वरी रेहान, बस शाजिम की आदत है ऐसे ही बोलने की। हाँ यार, अब हम दोस्तों में किसी की तो क्लास लेनी पड़ेगी ना। कम ऑन, इट वाज जस्ट अ जोक। तुम भी ना। रेहान, मुझे बहुत अच्छा लगा ये गिफ्ट, और तुम सब लोग ना बहुत बुरे हो। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, थोड़ा करीब आ जाइए, मुझे कुछ आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज आ जाइए। पापा, जैसा आप सब लोगों को पता है कि आज हमारी बेटी अमल का बर्थडे है, 22nd बर्थडे। अमल इतनी जल्दी बड़ी हो गई, कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं आता। मैंने भी सुन रखा था, आप सब लोगों ने भी सुना होगा कि ये जो बेटियां होती हैं ये अल्लाह की रहमत होती है। आप यकीन कीजिए, इस बात का एहसास और इस बात पे यकीन मुझे तब हुआ जब अमल मेरी बेटी मेरी जिंदगी में आई। आज मैं जो कुछ भी हूं, इस मुकाम पे भी हूं, ये मेरा फर्म बिलीव है कि ये सब कुछ मेरी बेटी के नसीब का है। ये इसी की वजह से मुझे मिला है, और ये कामयाबी का सफर उस दिन से शुरू हुआ था जिस दिन अमल पैदा हुई थी। उस दिन के बाद मुझ पर रहमतों की बारिश हुई, एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू बेटा। ये सब तुम्हारी वजह से। यकीन कीजिए, ये बेटियां जो हैं बहुत ही प्यारी होती हैं। हम सबको चाहिए कि अपनी अपनी बेटियों का खास ख्याल रखें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी अमल के लिए हमेशा दुआ गो रहिएगा, और मेरी पूरी फैमिली के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला तुम सबको इसी तरह खुश रखे। आमीन आमीन। अमल, आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि ये जो तुम्हारे पापा है ना बेटा, ये तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, बल्कि सबसे ज्यादा। आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। लाइए प्लीज, ये पकड़िए। So close your eyes and say this. Like it? thank you पापा, thank you so much for everything. Always welcome बेटा। I really love you. यहाँ तो बाप और बेटी एक दूसरे पर कुर्बान होते ही रहेंगे। चलिए केक काटते हैं, प्लीज। प्लीज प्लीज आइए। चलिए बहुत प्यारी बात। आइए, ये लीजिए, आइए। अच्छा अच्छा अच्छा। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Amal, happy birthday to
देंगे मुझे। आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और ठीक से खा रहे हैं। जी अंकल। वैसे अमल ने आप लोगों की पसंद का मेन्यू बनवाया है। पापा, ये बेला और मनाहिल जैसे कि आप जानते हैं, और ये शाजिम है, और ये रेहान, इनको भी आप जानते ही होंगे। ये राफे को ट्यूशन पढ़ाते हैं और हमारी क्लास के सबसे शाय स्टूडेंट है। और रियली, वैसे जब मैं कॉलेज में था तो मैं भी बहुत शाय था। ये तो इतने शाय थे कि पहले साल मैंने इनकी आवाज भी नहीं सुनी। खैर, मेरी आवाज तो आज भी आप इनके सामने नहीं सुनाएंगे। जी अंकल, मेरा नाम शाहजम आलम है और मेरे फादर शेर आलम, उनका नाम तो आपने सुना ही होगा। आपकी फैमिली हमारे घर पार्टी में भी आई थी, डू यू रिमेम्बर? जी जी बिल्कुल, आपके फादर को हम अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि हमारे मुल्क के बहुत ही नोन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आपके फादर क्या करते हैं? जी मेरे फादर ना ही बिजनेसमैन थे और ना ही इंडस्ट्रियलिस्ट, स्कूल टीचर थे। 6 साल पहले उनकी डेथ हुई। फिर तो आपको बहुत फख्र होना चाहिए अपने फादर पे कि आप एक टीचर के बेटे हैं, एक उस्ताद के। और ये उस्ताद ही होता है जो ना जाने इस मुल्क को क्या कुछ नहीं देता, कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा करते हैं। तो यू शुड प्राउड ऑफ योर फादर। चले आप लोग एंजॉय करें, कुछ चीज कुछ चाहिए हो तो बुला लो। ठीक डन पापा। ठीक से खाना खाइएगा। हाँ? थैंक यू मामा। ओफो, बहुत थक गए। आफे तो कमरे में जाते ही सो गया। हाँ बिल्कुल, बर्थडे पार्टी और गेस्ट की वजह से हम महसूस ही नहीं कर सके कि राफे को कितनी नींद आई हुई थी, कितना थक गया था वो। इट्स ओके, बच्चों को इतना नाजुक मिजाज नहीं होना चाहिए। बाय द वे, आपकी लाडली बेटी की बर्थडे सेलिब्रेशन हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लंबी और महंगी हो गई। नहीं सोनिया, याद रखना, मेरी अमल से महंगा कुछ भी नहीं है। शी इज वेरी डियर टू मी। कितनी जल्दी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। सही कहा किसी ने, ये बेटियां जब बड़ी हो जाए ना, एक धड़का सा लगा रहता है, न जाने वो वक्त कब आ जाए जब इनको रुखसत करना पड़ जाए। बस बस रहने दें, अभी वो वक्त नहीं आया। अभी तो हमारी अमल ने बहुत पढ़ना है। खैर, बहुत थक गए, आप भी आके आराम कर लें। अमल सो गई? कहाँ, अभी तो अपने गिफ्ट्स खोल रही होगी। बच्चों की तरह एक्साइटेड हो जाती है, पता नहीं कब बड़ी होगी। मैं बस एक इम्पोर्टेंट ईमेल कर रहा था। Give me 5 minutes. अनवार, आज आप जल्दी उठ गए, कहीं जा रहे हैं? खैरियत तो है? हाँ, वो जाहिद साहब की तरफ जा रहा हूँ, बस दुआ करना कि काम बन जाए। लेकिन आपने तो मुझे बताया था कि जो जाहिद ने आपको ऑफर दी थी, उस ऑफर से तो आपने इनकार कर दिया था। अरे नहीं, इनकार नहीं किया था, बस सोचने के लिए वक्त मांगा था। और सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि तुम्हारे भाई अशफाक से कुछ पैसे कर्ज लेकर मैं जाहिद के साथ इन्वेस्ट कर दूं। अरे बहुत फायदा होगा, लाखों में खेलेंगे, लाखों में। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप तो पहले ही अशफाक से पैसे ले चुके हैं, वो कर्ज अभी तक अदा नहीं किया, आप दोबारा पैसे ले रहे हैं उससे? अरे वो पहले वाले पैसों से अगर बिजनेस चलता तो उसके पैसे वापस भी कर देता।
ना बिजनेस चला, वो पैसे सारे डूब गए, किस्मत हमारी। और मुझे एक बात बताओ, ये तुम अपने भाई की मोहब्बत में इतनी मरी क्यों जा रही हो? अरे अच्छा कमाता है वो, 20-25 लाख रुपए हमें दे देगा, मर नहीं जाएगा वो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है। अरे रिश्तेदारों का भी कुछ हक बनता है। अनवार, 20-25 लाख थोड़े नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। वो उस दिन जो उसने अपनी बेटी की सालगिरह की थी, उसके ऊपर जो इतने पैसे उसने तबाह कर दिए, वही हमें दे देता, हमारे काम आ जाते। वो उसकी बच्ची की सालगिरह थी। आखिरी सालगिरह नहीं थी कि इतने पैसे उसने जाया कर दिए। और हाँ, तुम भूल गई, अभी पिछले साल ही उसने सदाकत को 50 लाख रुपए दिए थे घर की ऊपर वाली मंजिल बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो उसका साला है और उसने कौन से को वो पैसे वापस दे देने हैं उसे। और जिस किस्म का मक्कार शख्स है ना वो पैसे वापस देगा भी नहीं। बस तुम उसको छोड़ो, दुआ करो कि मेरा काम बन जाए। और ये भाई से अपने हट के ना जरा मेरे लिए भी कभी सोच दिया करो। हटो आगे से, जाने दो। ये लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अमल, मैंने कितनी बार बोला है, एक तो तेज खाना मत खाया करो, और वो ब्रेकफास्ट करते वक्त सेल फोन मत यूज किया करो। सॉरी ममा, बस एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, उसका रिप्लाई करके ब्रेकफास्ट करती हूँ। डन। पापा, आपको अपना प्रॉमिस याद है ना? बेटा, मैंने जिंदगी में तुमसे ना जाने कितने प्रॉमिस किए, पता नहीं किसकी बात कर रही हो। मैं बाहर पढ़ने की बात कर रही हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स लंदन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मुझे याद है अपना ये प्रॉमिस, लेकिन अमल, तुम्हें दिल की बात बताऊं, अपने बच्चों को अपने से दूर करने का फिर नहीं मानता। सिर्फ 2 साल की बात है पापा, मैं बीच में आया जाया करूंगी। इट्स माय ड्रीम। फिर आपने प्रॉमिस भी तो किया था। अच्छा चलो, वेट, वक्त तो आने दो। पापा टाइम आ गया। मैंने 2-3 जगह पे अप्लाई किया था बाहर कंट्रीज में, दोनों तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। अमल, तुम अपने पापा की प्रॉब्लम को समझो। वो तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। पापा, मैं तो आप लोगों को छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा आप लोगों के साथ ही रहूंगा मैं। चलो भाई, डिसाइड हुआ कि हम अमल को पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं और इसके पीछे हम तीनों मिलके एंजॉय करेंगे और इसको सेल्स करेंगे। थैंक यू सो मच पापा। You know पापा, you are the best father in the world. Yes, I know I'm the best। और बेस्ट पापा क्या करते हैं? वक्त की पाबंदी करते हैं और सबको कहते हैं कि वो भी वक्त की पाबंदी करें। लिहाजा जल्दी कीजिए वरना हम सब लेट हो जाएंगे। मैम सोनिया, आपकी भी कोई रिक्वेस्ट हो, कोई अर्जी हो तो हुक्म कीजिए, फौरन मान ली जाएगी। जी नहीं जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी कोई अर्जी नहीं है। आपने क्या कसम खा रखी है कि बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा? उन्होंने यहां मुंह से कुछ कहा नहीं और आपने पूरा किया नहीं। ऐसे थोड़ी होता है। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। हम जीते किस लिए? इन बच्चों की खुशियों के लिए। हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लिहाजा इनकी कोई भी बात रद्द नहीं कर सकते। सो आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें। डिसाइड हो गया कि अमल पढ़ने के लिए अब्रॉड जा रही है। खुश? आई लव यू पापा। आई लव यू टू। चलो जल्दी से फिनिश करो। जल्दी से दूध खत्म करो, स्कूल का टाइम होने वाला है।
खान बाबा, 1 मिनट गाड़ी रोकिएगा प्लीज, पीछे चलिए। मैं आती हूँ 2 मिनट तक। रेहान, रेहान, यूनिवर्सिटी पैदल जाने का इरादा है क्या? अमल तुम यहाँ? मेरी बाइक खराब हो गई है इसलिए। सैड। एक काम करो, तुम बाइक यहीं खड़ी कर दो, मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, मेरे पास एक ही बाइक है, अगर यहाँ खड़ी कर दी तो चोरी हो जाए। तुम जाओ, आई विल मैनेज। Are you sure? Yes. तुम चलो, मैं आता हूँ। Good luck. Bye. Bye. रेहान नहीं आया अभी तक, तुमने देखा था उसको? Hi. अरे रेहान, तुम आज फिर लेट हो गए ना, मुझसे ले लेना नोट्स। हाँ, Thanks. अमल शाजिम कहाँ है? कैफे गए हैं? ओह, वो दोनों लव बर्ड्स। जाहिर है भाई, जहाँ एक जाएगा दूसरा भी वहीं जाएगा। वैसे फिलहाल तो वो लोग ना गिफ्ट शॉप गए। वो अमल के पापा है ना, उनके लिए गिफ्ट लेना था अमल को। जाहिर है यहाँ मजनू और वहाँ वो चली जाए लेने, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना, इसीलिए शाजिम उसी के साथ गया। कम ऑन यार, कुछ भी बोल देती हो। हम सब जानते हैं कि अमल और शाजिम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। That's it. Stop it, बेला। सबको पता है that they love each other. बेला ठीक कह रही, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती तो अमल कब का बता चुकी होती। अमल ऐसी नहीं, अमल एक साफ वो लड़की। ओहो, तुम तो सीरियस ही हो गए। वैसे अमल कैसी लड़की है ये तो तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह पता है ना? यार तुम लोग किस बहस में लग गए हो? मुझे बहुत भूख लग रही है, आओ चलो कैफे चलते हैं। नहीं, मुझे लाइब्रेरी जाना, तुम दोनों जाओ। बाय। ओके रेहान, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और नायला, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? मैं तो ठीक हूँ। खैरियत, आप लोगों ने अचानक बुलाया हमें? वो अशफाक ने सदाकत से कुछ बात करनी है। दीदी कहिए अशफाक भाई, क्या जरूरी बात करनी है आपने मुझसे? एक्चुअली मैं ये बात तुमसे कभी ना करता, लेकिन मैं अमल से वादा कर बैठा हूं, उसे हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड भेजूंगा। उसके कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे हैं लंदन। अरे तो बहुत अच्छी बात है अशफाक भाई। वैसे भी आजकल के दौर में लड़का और लड़की बराबर ही हैं। आप बिल्कुल भेजिए अमल को बाहर। एब्सोल्युटली, लेकिन इशू ये नहीं है। इशू ये है कि एक्सपेंस जो है वो काफी ज्यादा है और मेरे पास इतनी सेविंग्स नहीं है, सो लिहाजा कुछ मजीद पैसों की जरूरत होगी। देखो सदाकत, तुमने वो जो ऊपर वाली मंजिल बनाने के लिए हमसे उधार लिया था ना, हम चाह रहे हैं कि उसमें से कम 30 लाख तुम हमें वापस दे दो, हमें जरूरत है। अशफाक भाई, वो पैसे तो आपके लिए बहुत थोड़े से हैं, आपको पैसों की कमी कहाँ है? सदाकत, यू नो वेरी वेल, मैंने ये पैसे जो हैं कंपनी से एडवांस लेके तुम्हें दिए थे। मैं मजीद एडवांस मांग नहीं सकता। एंड बिलीव मी, अगर अमल के फ्यूचर का सवाल ना होता तो मैं कभी भी तकाजा ना करता। वो तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि वो घर मैंने सिर्फ अपने लिए रेनोवेट थोड़ी करवाया था। हमारे माँ बाप का घर है, हमारे माँ बाप की यादें महफूज होंगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा ना।
बिला वजह ये बात मेरे गले पड़ रही है। सदाकत, अब वो तुम्हारा घर है। 1 साल से ज्यादा हो गया है, हमने कोई तकाजा नहीं किया, अब हमें जरूरत है, लौटा दो अब पैसे। और इस बात के लिए मैं एहसानमंद हूं आप दोनों। खैर, भेजना कब है उसे? इट्स टोटली अप टू यू। 2.5 लाख रुपए हैं मेरे अकाउंट में, वो भी मैंने नायला की डिलीवरी के लिए रखे थे। खैर, डिलीवरी में तो अभी काफ़ी टाइम है, वही पैसे हैं मेरे अकाउंट में, आप चाहें तो वो ले लें। अल्लाह सब बेहतर करेगा। तुम बस कोशिश करो कि तुम्हारा कारोबार जो है वो स्टेबल रहे। बस इसी कोशिश में लगा हूँ अशफाक भाई। कम ऑन सोनिया, अब तुम अपना मुंह ठीक भी कर लो। अपने जेवर बेचकर बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेज दो। नायला को शर्म तो नहीं आई ये बात करते हुए? अगर जेवर ही बेचने थे तो जेवर बेचकर अपनी ऊपर वाली मंजिल बनाती, हमसे उधार क्यों मांगा? रिलैक्स सोनिया, उन बेचारों के पास पैसे नहीं है तो वो क्या जवाब देते? अशफाक, आपको तो सभी बेचारे लगते हैं, पहुंच जाते हैं आप उनकी मदद करने के लिए। मैंने आपको मना भी किया था कि सदाकत को इतनी बड़ी रकम मत दे, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। बहुत ही मासूम इंसान है और ये आदत हमारे लिए सही नहीं है। माना मैं हैसियत में तुम लोगों से कम, लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि अमल एक दिन तुम्हारे काबिल हो जाऊंगा। मैं जानता हूँ मैं जीत जाऊंगा अमल। Is everything all right? क्या बात करनी है आपको मुझसे? वैसे अमन को इतनी खास बात तो नहीं है, बस कोई बात तो है, बताएं मुझे क्या बात करनी है आपने मुझसे? मेरी बेटी तो वाकई बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। अमल, बेटा प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। फैक्ट ये है कि मैं कोशिश के बावजूद आपको इस साल बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज सकता। लेकिन क्यों पापा? मैंने जिस भी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई किया मुझे वहां से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, इसके बावजूद आप मुझे बाहर पढ़ने नहीं भेजेंगे? बस बेटा सिर्फ 1 साल की बात है, जस्ट 1 ईयर। उसके बाद मेरा प्रॉमिस है नेक्स्ट ईयर मैं आपको आपकी मर्जी की यूनिवर्सिटी भेजूंगा। प्लीज बेटा, पापा की बात समझने की कोशिश करो। It's all right पापा, हर कोई बाहर पढ़ने थोड़ी जाता है। रेहान है ना, वो भी मास्टर्स यहीं से करे, मैं भी यहीं से कर लूंगी। लेकिन पापा प्रॉमिस मी कि आप मुझे किसी कोर्स के लिए बाहर जरूर भेजेंगे। इंशाल्लाह। स्वीटहार्ट, आओ पर मामा के पास चलते हैं, उससे भी बात करनी है।
बॉस शायद आप जल्दी में निकल रहे हैं, प्लीज ये 1 मिनट के लिए फाइल देख लें। नबील साहब साइन कर चुके हैं, बस आपके साइन की जरूरत। सॉरी माजबीन, आई एम इन हरी, मुझे बच्चों के साथ शॉपिंग पे जाना है, कल सुबह कर लेंगे। ओके सर हेड ऑफिस भेजनी है फाइल, अर्जेंट है, वरना मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करती। 1 मिनट लगेगा, आप देख लें। मैं फाइल अच्छी तरह से देख चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको एतबार नहीं है तो आप एक बार देख के फिर साइन कर दो। अरे माजबीन कैसी बातें कर रही हैं आप, 10 साल से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, ये तो बात की एब्सोल्युटली कोई बात नहीं है। अच्छा चलो लो कर देता हूँ साइन, जल्दी करो, कहाँ करने बोलो। Here? Done. Happy? थैंक यू सर। अच्छा खैर सर ये बताएं कि भाभी बच्चे कैसे हैं? चक्कर लगाए ना घर पे, बहुत दिन हुए आप नहीं आए। आ जाए किसी दिन, खाना साथ में खाते हैं। 1 सेकेंड, अमल की कॉल है। हाँ बेटा बोलो। कम ऑन, इसका मतलब है कि अब पापा को फोन पे सेट किया जाएगा और ये आइडिया बिल्कुल एब्सोल्युटली राफे का होगा। कहाँ है ये शैतान? बस बस मैं बस आ रहा हूँ, ये आपकी आंटी ने रोक लिया था रास्ते में। हाँ बस आ रहा हूँ, ओके बाय। इफ आई एम नॉट रॉन्ग माजबीन, इस फाइल के अंदर किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र है। हाँ, वो चेयरमैन साहब चैरिटी के लिए कुछ परचेजिंग कर रहे हैं। मैं सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, डोंट यू वरी। असल में बॉस पिछले 4 महीनों से ये सारा काम चल रहा है। ये अलग बात है कि फाइल आ जाइए आपके पास साइन करने के लिए, वरना मैं तो 4 बार साइन कर चुकी हूँ। अच्छा स्ट्रेंज, मुझसे आज तक किसी ने जिक्र ही नहीं किया। बॉस आपके लिए बड़े बड़े काम है ना करने के लिए, ये छोटे मोटे काम आप मुझे ही हैंडल करने दिया करें। गुड। एक्चुअली बॉस एमडी साहब और चेयरमैन साहब अपनी कंपनी की चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए बेवाओं और यतीमों के लिए एक इदारा बनाना चाह रहे हैं, तो ये सारी ट्रांजैक्शन और परचेजिंग इसी सिलसिले में हो रही है। वाह अमेजिंग। और इस नेकी के काम में आप लोग मुझे दूर रख रहे हैं ताकि कुछ सवाब मुझे ना मिल जाए। नहीं नहीं बॉस, ऐसी बात नहीं है, आपको भी तो सवाब मिल रहा है, क्योंकि इस बार सारी परचेजिंग आपके साइन से ही हो रही है। अच्छा चलो खैर छोड़े, आप ये बताएं कि भाभी और बच्चों को लेकर आए घर पे, खाना खाते हैं साथ में। या जरूर, क्यों नहीं। और वैसे भी रिमेम्बर राबेल का और अमल का टेनिस का मैच होने वाला है। जी सर, मुझे अच्छे से याद है, बहुत सख्त मुकाबला होने वाला है। हमें भी सख्त मुकाबले के बस जल्दी चक्कर लगाएं, मैंने भाभी के लिए गिफ्ट भी लेके रखा हुआ है। ओके बाय। थैंक यू। आपने साइन कर दी। तुझे शक तो नहीं हुआ? 4 महीनों में एक बार भी शक नहीं हुआ, और मैं साइन उस वक्त करवाती हूँ जब या तो वो बहुत बिजी होते हैं या फिर जाने वाले होते हैं। वेरी गुड। लेकिन एक मसला है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की परचेजिंग वाला झूठ अशफाक को बताना पड़ा। कल उसकी एमडी से मुलाकात है और मुझे लग रहा है कि ये बात जरूर निकलेगी। अब क्या करना है? चिल करो, क्योंकि एमडी अगले 15 दिन के लिए फ्रांस जा रहा है। आपको कैसे पता? मैं इस कंपनी में 25% शेयर होल्डर्स का मालिक हूं। मैं जब
ये बात मुझे नहीं पता होगी तो फिर किसको पता होगी? गुड। देख अरे भाई अशफाक, तुमने आकर बहुत अच्छा किया। अरे रौनक हो गई भाई घर में, वरना तुम तो इतने मसरूफ आदमी हो, कम कम ही नजर आते। अनवर भाई, जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ती है। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे मेरा भी एक दोस्त है, बड़े अरसे से मुझे कह रहा है कि उसके कारोबार में इन्वेस्ट कर दो। कह रहा था कि अगर मैं ये कर दूंगा तो मेरी आमदन में काफी इजाफा हो जाएगा।